हम तो हर किसी के हैं, हर कोई हमारा है। जो कोई आया, हमने एक बात कहा कि अभी तो मैं आपका छोटा भाई हूं, 15 तक ज्ञान आप वो पाइए, उसके बाद जैसा जो लगूं, जैसा आपको दिखाई दूं वही बोले, यही सच होगा। मैं किसी को यही परिचय देता हूं, जैसा आपको दिखलाई दूं, लगूं, वही आप हमको कहें यही सच है। मैं बोलूं कि मैं ये हूं, तो भी आप बोले ये संदेहास्पद है। जो मैं बोलूंगा वो हूं कि नहीं हूं, कितना सच है कितना झूठ है, वो तो संदेहास्पद है ना। तत्व ज्ञान वही तो है, तो वह विधान जिसमें आपको अपना अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल तीनों साफ दिखलाई दे। यदि इसको और जानना चाहते हैं तो जिसमें संसार का मिथ्यात्व, अस्तित्वहीनता, जीव, ईश्वर और साक्षात परमेश्वर मिलता हुआ दिखाई दे, वह तत्व ज्ञान विधान है। मुक्ति अमरता का साक्षात बोध दिखलाई दे, वो तत्व ज्ञान है गीता का। ये ज्ञान हम किसी से कुछ पैसा वसूल करके नहीं दे रहे हैं, रसीद चंदा कटवा कर नहीं दे रहे हैं। अपने जो हमारे शरणागत लोग हैं, जो हमारे साथ पहले से ही राह चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है परमेश्वर के विधान में, ये हम उन्हीं से कार्यक्रम करा रहे हैं। 10 पैसा कह तो रहे हैं, कोई साबित कर दे कि 10 रुपया दिया है चंदा दान, तो इन महानुभाव का जो आयोजक है, चाय पीना बंद कर दूंगा, भोजन करना तो और बात रही, आज सब अपने पास से खर्च करके खाऊं पीऊंगा और यहां का कार्यक्रम दूंगा। ये मेरे यहां मंजूर स्वीकारोक्ति नहीं है कि तुम भीख मांग करके, चंदा काट करके तब मेरा कार्यक्रम करो। नहीं होगा मेरा कार्यक्रम। जब हम तेरे से अपने आने का पैसा नहीं ले रहे हैं तो मेरे नाम पर तू पैसा क्यों वसूलेगा? कर सकता है तो करा, नहीं कर सकता है तो छोड़। कराना चाहता है, नई व्यवस्था है, बैठ मैदान में आकर के कार्यक्रम दूंगा, मैदान में आकर कार्यक्रम दूंगा, अपना खाना पानी लेकर आकर कार्यक्रम दूंगा। लेकिन भीख मांग करके, जनता की ठगाई करके नहीं। पता नहीं हमारा ज्ञान सही है कि नहीं है। हमारे ज्ञान की सच्चाई का निर्णय तो 15 के शाम सुबह, 16 को सुबह होगा ना। पहले मैं किस अधिकार से आपसे पैसा ले लूं? कैसे किस आधार पर आपसे रसीद कटवा दूं? पता नहीं हमारा ज्ञान सत्य है कि नहीं है। मुक्ति अमरता वाला क्लास जो है 15 को चलेगा। पास तो करेंगे आप ही, नहीं पास करेंगे आप? वो इस समय नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप ही पास करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात सोचें आप। हाँ। कौन इसमें हमारा दुश्मन है जिसको हम नहीं चाहेंगे? दुश्मन की हम बात एक मिनट। कौन हमारा दुश्मन है जिसको नहीं चाहेंगे, या कौन हमारा ऐसा हित है जिसको खूब चाहेंगे? आप सुने, एक मिनट। ये मुक्ति और अमरता का मार्ग है, ये परमेश्वर वाला विधान है। अब सवाल उठता है, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, पाने के बाद परमेश्वर के विधान को कोई मंजूर नहीं करेगा। कोई नौकरी करने जाएंगे, विभाग के अनुसार रहने चलने की मंजूरी नहीं लेंगे, तो विभाग क्यों रखेगा? परमेश्वर आपको क्यों स्वीकार करेगा? जब आपको छल कपट चोरी बेईमानी का जीवन जीना हो तो परमेश्वर तो तब स्वीकार कर लेगा जब आपको विश्वास दिला दीजिए कि आप ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा का जीवन जिएंगे। ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा का जीवन जिएंगे। यदि आप विश्वास दिला दीजिए, चाहे जहां रहेंगी, ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा का जीवन जिएंगे। झूठ, छल कपट चोरी बेईमानी किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। विश्वास दिला दीजिए, पास कर देंगे और दिखा देंगे, मिला देंगे। नहीं, हम तो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चाहेंगे तभी होगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप तैयार रहेंगे तो मुझे नहीं चाहने का मतलब क्या है? हम देखिए, काउंटर का क्लर्क होता क्या है? जब आपका पासबुक में खाता में पैसा होगा, आप पैसे के अंदर चेक दे रही होंगी, चेक सही होगा,
तो फिर काउंटर के क्लर्क के नाराज होकर क्या कर लेगा? आपका पैसा तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो सही का निर्णय तो आप लेंगे। अरे भैया, हम ही कह रहे हैं ना कि जब आप परमेश्वर के इस विधान को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हम ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा का जीवन जिएंगे, हम अपने जीवन को कर्म और भोग के बीच माया के देख रेख मालिकान वाले से जीवन निकाल करके धर्म और मोक्ष के बीच परमेश्वर के देख रेख मालिकान के क्षेत्र में जीवन जीना शुरू करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम कौन होते हैं नहीं दे देंगे ज्ञान। हमारे यहाँ गुरु बड़ा नहीं होता है भगवान से। हमारे यहाँ गुरु जो है भगवान का संदेश वाहक है, ज्ञानदाता है। भगवान गुरु कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप तो भगवान चाहेगा तो हम क्यों नहीं ज्ञान देंगे? आप तो स्वयं अवतरित हैं आप। अरे भैया, ये बात तो तब सही होगा जब आप जान देख लोगी। जाने देखें या ना देखें, लेकिन नहीं, ये नहीं, तो आपको पता ही चल जाता है। ये मानने, जब आप लोग मानने लगोगे ना, यही फंसने भरमने भटकने का रुख है। आप लोगों को दृढ़ होना चाहिए, आप लोगों को लड़ना चाहिए हम लोगों से कि जब जानेंगे देखेंगे तब स्वीकार करेंगे। आप लोगों को पहले ही सरेंडर नहीं कर जाना चाहिए। अब रही चीजें क्या लड़ने लगेंगे तो हम पास नहीं करेंगे क्या? लड़ने लगेंगे तब भी हम जानेंगे कि आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी पास करेंगे।